हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी ऑल इन वन में। और आज हम देखेंगे गणित का जादू। आओ करके देखें भाग 2। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल एसपी ऑल इन वन में और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर का जादू। ये रहा जनवरी 2023 का कैलेंडर और इस पर हम अब एक चौकोर बनाते हैं इस तरह से और कुछ जादू करके देखते हैं कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है। जो चौकोर अभी हमने लिया था जनवरी 2023 के कैलेंडर से, ये आप देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 11 वह संख्या है जो कि इस चौखाने के बीचों बीच में है। अब तीन संख्याओं को एक रेखा बनाकर मिलाते हैं। यह रेखा ऐसी होनी चाहिए कि यह बीच की संख्या से होते हुए गुजरे। तो यह रहा चौखाना और ये रही पीली रंग की रेखा जो कि मध्य बिंदु या मिड पॉइंट 11 से होकर गुजर रही है। इस चौखाने में हम देखते हैं कि हम इस तरह की कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये रहा चौखाना और ये रही पहली रेखा, ये रही दूसरी रेखा, ये रही तीसरी रेखा और ये रही चौथी रेखा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की हम 4 रेखाएं खींच सकते हैं जो कि मध्य बिंदु या मिड पॉइंट 11 के बीचों बीच से होकर गुजरे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी रेखाओं पर पड़ने वाली तीन तीन संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। ये रहा चौखाना और ये रही पहली रेखा इस तरह से, और इन तीनों संख्याओं का योग हम देखते हैं कि 33 है। अब हम दूसरी रेखा को जोड़ के देखते हैं इस तरह से और इनका योग करके देखते हैं तो इनका योग भी 33 आ रहा है। अब हम तीसरी रेखा लेते हैं इस तरह से और इनका योग करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका योग भी 33 आ रहा है। अब हम चौथी रेखा देखते हैं। इन पर पड़ने वाली सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं और जोड़ के देखते हैं कि इनका योग भी 33 आ रहा है। तो है ना बच्चों ये जादू। तो इस तरह का जादू आप भी अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। यदि हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं या पुरानी विधि से हल करते हैं तो देखेंगे आप, ये पहली रेखा है, इन तीनों संख्याओं का योग 33 आ रहा है। ये रही दूसरी रेखा जिन पर पड़ने वाली सभी संख्याओं का योग 33 है। अभी तीसरी रेखा, इसका योग भी 33 है और चौथी रेखा का योग भी 33 है। तो है ना बच्चों जादू। तो इस तरह से आप भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब तुम भी करके देखो। ये रहा फरवरी 2023 का कैलेंडर और इस पर हम कुछ चौखाने बना लेते हैं इस तरह से। पहला चौखाना, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा पांचवा। तो इस तरह से आप भी अपने परिवार के साथ इस खेल को खेल सकते हैं और जादू करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम 10 गुणा 10 संख्याओं वाले एक चार्ट पर यह जादू करके देखते हैं कि यह जादू काम करेगा या नहीं। तो ये रहा 1 से 100 तक गिनती वाला चार्ट। इस पर हम एक रेखा लेते हैं इस तरह से जिसमें पड़ने वाली सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और इनका योग आता है 505। अब हम रहते हैं दूसरी रेखा, आप देख रहे हैं इस पर पड़ने वाली जितने भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और इनका योग करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका योग भी 505 आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को ऊपर इस तरह से ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम देखते हैं तो इस पर कोई भी मिड पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ से पांचवा बिंदु काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये रही पहली रेखा, इस पर पड़ने वाली सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। अब यहाँ से काउंट करते हैं 10 9 8 7। इस पर देखेंगे हम, ये जो है पांचवा बिंदु यहाँ पर पड़ रहा है आपका 6 पर। तो इस पर एक रेखा हम इस तरह से खींच देते हैं। इन पर पड़ने वाले सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे और दोनों को आपस में जोड़ करके दोनों रेखाओं के योग को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास 2 रेखाएं हैं तो इनका जो औसत है या एवरेज जिसे हम कहते हैं वो होगा 505। इसको अभी हम देखते करके। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 से लेकर 91 तक की संख्याओं को जो कि लंबवत हैं।
इन पर भी कोई भी मध्य बिंदु नहीं है, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। एक तो हम इस रेखा को लेंगे, आप देख रहे हैं। उसके बाद नीचे से काउंट करते हैं 91 यानी 91, 81, 71, 61 यानी 61 और 51। तो यहाँ पर पांचवा बिंदु है, इस पर एक रेखा खींच लेते हैं इस तरह से। अब हम इन संख्याओं पर पहली जो संख्या है 41 से लेकर 50 तक इनको ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह से 51 से 60 तक यानी कि 51 से 60 तक की संख्याओं को हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ करके फिर इनका औसत निकाल देंगे। तो चलो पहले तो हम इन दोनों रेखाओं को देखते हैं, लंबवत रेखाओं को। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इनका औसत आ रहा है 505, यानी कि पहली रेखा का योग आ रहा है 500, दूसरी का आ रहा है 510, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया तो 505 आ गया। देखो आप, अब हम इन दोनों रेखाओं को देखते हैं, इनका भी औसत निकालते हैं। पहली रेखा का योग आया है 455, दूसरी रेखा का योग आया है 555 और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो ये भी आ गया 505। तो आप देख सकते हैं ना बच्चों, ये भी एक जादू है। तो हम कह सकते हैं कि 10 गुणा 10 संख्या वाले चार्ट पर यह जादू काम करेगा। तो आया ना बच्चों मजा? तो आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।